नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वाति ज्ञान गंगा में। आज की हमारी कहानी है बहू तेरी माँ को शर्म नहीं आती उतरन देते हुए। अलका जैसे ससुराल आई, अभी बेचारी बैठी भी नहीं थी कि अलका की सास बोली, क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे। अलका के हाथों में थैला देखकर अनीता जी ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ लिया। अलका ने एक बार थैली को देखा और हिचकिचाते हुए अलका ने थैले में से निकालकर एक सूट अपनी सास अनीता जी के सामने रख दिया। सूट को उलट पुलट कर देखते ही अनीता जी की तिवारियां चढ़ गईं। यह सूट तो पहना हुआ लग रहा है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुरानी सूट दे दी तुझे, और तू आराम से उनको लेकर भी आ गई ना तुझे शर्म लगी और ना तेरी माँ को। माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है। माँ जी, वो माँ का सूट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इस बार माँ ने मुझे ये सूट दे दिया। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हैं हमारे, जो अपनी मायके की उतरन पहनेगी तू। अरे तुझे तो अकल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था बेटी को उतरन देने से पहले। आज ये सूट दे दी, कल को तेरे बच्चों के लिए तेरे भतीजे भतीजी के पुराने कपड़े भी दे देगी, और तू आराम से ले आएगी कि तुझे पसंद बहुत है। खबरदार जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई तो, कड़वाते हुए अनीता जी बोली, और इसको पहनना भी नहीं मेरे सामने, समझी ना। अलका सहम सी गई। बात यह है कि आजकल अलका की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो अलका पास में होने की वजह से रोज़ थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती तो अलका खुद ही मना कर देती थी, कहती मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, दिन भर उनकी खिदमत करना चाहती हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब अलका अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में से टंगा बनारसी सूट देखकर बोल उठी, माँ तुम्हारा यह सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम इसे पहनती तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। यह सूट आपको नानी ने दिया था ना माँ, बहुत ही प्यारा सूट है। तब अलका की माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये सूट पहनूंगी। तुझे पसंद है तो तू ले जा, मेरी निशानी समझकर, और तू पहनना। माँ की बात सुनकर अलका भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ, देखना तुम ठीक हो जाओगी। कहते हुए अलका अपनी माँ के गले से लगकर बिलक पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अम्मा ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि माँ को कैंसर हो गया था और वो लास्ट स्टेज पर थी। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सबका कहना यही था कोई फ़ायदा नहीं ऑपरेशन का, क्योंकि उम्र भी हो गई और लास्ट स्टेज भी है। तो बस आप लोग सेवा करें जितना हो सके। वापस आते वक्त माँ ने अलका के हाथ में थैले में वो सूट डाल दिया, लेकिन जिस सूट को अलका माँ की निशानी समझकर लाई थी वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नजर आ रही थी, और उन्होंने बिना सोचे समझे अलका की बेइज्जती कर दी। अलका का मन खिन्न हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज़ लेकर नहीं आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहाँ कुछ लाने का क्या फ़ायदा। कुछ दिनों बाद ही अलका की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। अलका भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन अलका के पति और सास ससुर भी अलका के मायके गए थे। सारा काम निपटाने के बाद अलका जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो अलका की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के जेवर अलका को देते हुए बोली, दीदी माँ ने कहा था कि ये आपको दे देना है।
आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपका हक भी बनता है। माँ ने मुझे भी दिया और कुछ जेवर आपके लिए भी रखे थे दीदी, आप इसको अपने साथ ले जाएं। अलका की आंखें छलक आईं। खुद को संयत करते हुए वो बोली, नहीं भाभी। माँ, नहीं तो क्या हुआ, अब आपसे ही मेरा मायका है, आप सब तो हैं मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी निशानी की क्या ज़रूरत है। ये बाकी के जेवर आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नज़र आएगी। जब आप ही मेरे लिए माँ की जगह हो भाभी, आप इसको पहनोगी तो मुझे आप में माँ दिखेगी। कहते हुए अलका ने वो जेवर अपनी भाभी के हाथों में दे दिए। पास खड़ी अलका की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कह पाए। सास को तो अलका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही अलका की सास बिफर पड़ी। भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रहे थे तो क्या ज़रूरत थी मना करने की। बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास थे ही, तू अपना हिस्सा ले लेती, कभी ना कभी तो काम आ ही जाता। लेकिन तू बड़ी दानी निकली, उसको भी दान कराई। सास की बात सुनकर आज अलका के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़े। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी आप अपने मायके से उतरन लेकर मत आना। वो सूट तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार ही पहना था, लेकिन वो जेवर तो माँ हमेशा पहने रहती थी। फिर वो उतरन हुए जेवर मैं कैसे ले आती माँ जी? आप अपनी कही बात भूल गई, लेकिन मुझे आपकी कही बात याद थी और मैंने आपकी ही बात का भरम रखा था कि कहीं दोबारा से आपको बुरा न लगे कि मैं फिर से अपनी माँ की उतरन ले आई। बोलकर आंखों में आंसू लिए अलका अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास निरत्तर सी देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही, भला गहने भी कभी उतरन होते हैं? मुझे क्या खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे, बेवकूफ़ कहीं की। बड़ी दानी बनी, बाद में खुद पछताएगी जब भाभी भाई नहीं पूछेंगे। मुझे क्या? अलका की सास बड़बड़ाती रही, लेकिन अलका को अपने किए पर पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश थी, क्योंकि भाभी में भी उसको अपनी माँ की छवि ही दिखती थी। और माँ बाप के बाद तो मायका और भाई और भाभी से ही होता है। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। बाय बाय दोस्तों।